हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो मैटर हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 264 के ऊपर है। सेक्शन 264 के अंदर एसएससी के पास ये अधिकार होता है कि वो नॉर्मल अपील के अंदर ना जाकर के, नॉर्मल सीआईटी अपील के पास ना जाकर के वो कमिश्नर के पास सेक्शन 264 के अंदर ऑर्डर के अगेंस्ट रिवीजन की एप्लीकेशन लगा सकता है। लेकिन मोटे तौर पे सेक्शन 264 की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एसएससी ने कोई और अल्टरनेटिव अपील जो है वो नहीं फाइल की हुई हो, या तो सीआईटी अपील के पास या ट्रिब्यूनल के पास या हाई कोर्ट के अंदर कोई एसएससी का मैटर पेंडिंग ना हो अपील के रूप में, तो एसएससी सेक्शन 264 के अंदर रिवीजन में जा सकता है। लेकिन यदि एसएससी की कोई अपील पेंडिंग है तो फिर एसएससी सेक्शन 264 के अंदर नहीं जा सकता। इसी मैटर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने रतन इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में एक बहुत इंटरेस्टिंग मैटर आया। यह मैटर 460 आईटीआर पेज नंबर 504 पर रिपोर्ट हुआ। केस का जजमेंट 11 मई 2023 को आया और मैटर असेसमेंट ईयर 13-14 को लेकर के है। इस केस के अंदर एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू हुआ। एसएससी ने उस सेक्शन 148 के नोटिस के अगेंस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन दायर करी कि ये नोटिस जो है वो वैलिड नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि रेवेन्यू अथॉरिटीज को प्रेजेंट केस के अंदर, प्रेजेंट सेक्शन 148 के नोटिस के अंदर कोई ये एम्बार्गो नहीं है कि वो अपनी प्रोसीडिंग्स को चालू ना रखें, और रेवेन्यू को कहा कि वो अपनी जो नॉर्मल सेक्शन 147 के अंदर असेसमेंट प्रोसीडिंग्स है उनको चालू रखें। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो रिट थी एसएससी की उसके ऊपर अभी कोई फैसला नहीं दिया था। इन द मीन टाइम रेवेन्यू ने सेक्शन 147 का जो असेसमेंट था वो कर दिया। जब एसएससी का सेक्शन 147 का असेसमेंट ऑर्डर आया तो मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो एसएससी ने अपनी रिट पिटीशन फाइल की हुई है, क्योंकि अब असेसमेंट ऑर्डर हो चुका तो वो रिट पिटीशन प्रैक्टिकली इनफ्रूचुअस हो जाती है। अब ऐसी परिस्थिति में जब एसएससी को सेक्शन 147 का असेसमेंट ऑर्डर आया तो एसएससी ने इस 147 के ऑर्डर के अगेंस्ट सीआईटी अपील के पास ना जाकर के 264 में रिवीजन में जाना ठीक समझा। जब ये एप्लीकेशन, रिवीजन की एप्लीकेशन कमिश्नर के पास गई तो कमिश्नर का ये कहना था कि क्योंकि एसएससी की रिट पिटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है तो मैं इसको एंटरटेन नहीं कर सकता, और ये कह करके प्रिंसिपल कमिश्नर ने 264 की रिवीजन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। यदि हम सेक्शन 264 सबसेक्शन 4 क्लॉज ए को देखें तो उसका जो निष्कर्ष है वो ये है कि यदि एसएससी की कोई अपील पेंडिंग है तो फिर एसएससी सेक्शन 264 के अंदर प्रिंसिपल कमिश्नर के पास नहीं जा सकता। जब प्रिंसिपल कमिश्नर ने एसएससी की 264 की एप्लीकेशन को यह कह के रिजेक्ट किया कि आपकी हाई कोर्ट के अंदर अपील पेंडिंग है, तो एसएससी उस रिजेक्शन के अगेंस्ट दोबारे इलाहाबाद हाई कोर्ट गया रिट दायर करते हुए कि मेरी सेक्शन 264 की एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जानी चाहिए, क्योंकि जो सेक्शन 264 सबसेक्शन 4 क्लॉज ए है वो ये कंडीशन ले डाउन करता है कि एसएससी की कोई अपील पेंडिंग हो। क्योंकि एसएससी ने अपनी रिट पिटीशन दायर की थी तो रिट को अपील नहीं कहा जा सकता, और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एसएससी की सेकंड रिट पिटीशन की सुनवाई की तो कोर्ट का यह कहना था कि जो 264 के अंदर प्रिंसिपल कमिश्नर ने एसएससी की रिवीजन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है उसको रिस्टोर बैक किया, और ये कहा कि आप इसकी रिवीजन की एप्लीकेशन को सुने, क्योंकि जो पुरानी रिट फाइल की हुई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में एसएससी ने उसको अपील का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इस केस के फैक्ट्स इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो पहली रिट थी एसएससी की वो प्रैक्टिकली इनफ्रूचुअस हो चुकी थी क्योंकि असेसमेंट ऑर्डर पास हो चुका था। फ्रेंड्स, इस केस का यदि हम मोटे तौर पे एक वन लाइन के अंदर बात करें तो जो हाई कोर्ट के अंदर एसएससी रिट दायर करता है उसको अपील का नाम नहीं दिया जा सकता, और यदि एसएससी की रिट पिटीशन पेंडिंग है
तो एसएससी के पास कहीं ना कहीं सेक्शन 264 के अंदर एप्लीकेशन को लगाने का अधिकार है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है रतन इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर, और ये केस 460 ITR पेज नंबर 504 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 11 मई 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।